हेलो दोस्तों, एसएस इंजीनियर्स एंड कंसल्टेंट्स में आपका फिर से स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं कि पैक हाउस के कंस्ट्रक्शन से लेकर पूरा पैक हाउस का सेटअप अंतिम उपभोक्ता तक कैसे तैयार किया जाता है। हॉर्टिकल्चर में खराब होने वाली फसलों में फल, सब्जियां, फूल और ऑर्नामेंटल्स शामिल हैं। फलों और सब्जियों को बाजारों में तरोताजा भेजा जा सके, इसके लिए इन पैदावार को कम से कम प्रोसेस्ड फूड के तौर पर इनकी नेचुरल क्वालिटी को बनाए रखना बेहद जरूरी होता है और इसके लिए इन्हें कम से कम हैंडल किया जाता है। आमतौर पर ऐसी कोई पोस्ट हार्वेस्टेड टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे एक बार इन पैदावार को इनके खेतों से काट कर लाए जाने के बाद इनकी क्वालिटी में इजाफा किया जा सके। इस किस्म की पैदावार को अक्सर तैयार करने और स्टोर करने के लिए कॉमन फैसिलिटी में लाया जाता है। यहाँ तक कि इनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए इन्हें विभिन्न रूपों में बाजार में लाया जाता है। इस फैसिलिटी को पैकिंग शेड या पैक हाउस के नाम से जाना जाता है। एक पैकिंग हाउस को खास फैसिलिटी की शक्ल में डिफाइन किया जा सकता है ताकि टारगेटेड मार्केट की जरूरतों को पूरा किया जा सके। इसमें बाजार के लिए तैयारी यानी पैकिंग हाउस ऑपरेशंस की जरूरत होती है। पैकिंग हाउस एक ऐसी साइट या जगह होती है जहां फसल की कटाई के बाद इनके ट्रीटमेंट्स किए जाने के साथ साथ इनकी क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स को भी मॉनिटर किया जाता है। एसएस इंजीनियर्स एंड कंसल्टेंट्स इंडिया आपको अपनी ताज़ा पैदावार के पैकिंग और प्रोसेसिंग के लिए एक कंप्लीट पैक हाउस की सुविधा मुहैया कराता है। लोकल मार्केट्स के साथ साथ एक्सपोर्ट के लिए भी पैदावार की तैयारी जरूरी है। सेफ और अच्छी क्वालिटी वाली ताज़ा उपज के लिए कंज्यूमर्स में बढ़ती डिमांड का मतलब है कि इन पैदावार की फ्रेश प्रोड्यूस सप्लाई चेन में अच्छी प्रैक्टिस के इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है। जीएमपी यानी मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के मुताबिक एक पैकिंग हाउस बहुत अहम रोल अदा करता है। पैकिंग हाउस पैदावार को सही तरीके से धोने, छांटने, ट्रीटमेंट और पैकिंग के लिए साफ सुथरा माहौल मुहैया कराता है। एसएस इंजीनियर सब्जियों और फलों को धोने के साथ साथ उन्हें छांटने, ग्रेडिंग लाइन के अलग अलग पैकिंग ऑपरेशंस की पेशकश करने वाली भारत में एक लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। पैकिंग हाउस फैसिलिटी स्थापित करने के लिए इन्वेस्टमेंट और एफर्ट की जरूरत होती है। इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाला प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट पर हायर रिटर्न्स को अधिक पैदावार की बेहतर क्वालिटी के जरिए सही ठहराया जा सकता है। हैंडलिंग और पैकिंग में कम खर्च होने की वजह से इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा रिटर्न मिलने से प्रोडक्शन की डिमांड बढ़ी है। पैकिंग हाउस सिस्टम कई घटक जैसे कच्चे माल, उपयोगिताओं, टेक्नोलॉजीज, इक्विपमेंट और साथ काम करने वाले वर्कर्स को एकीकृत करता है। इसलिए हर एक कंपोनेंट का फसल के बाद की हैंडलिंग चेन सिस्टम के अंदर ताज़ा फसल की आखिरी क्वालिटी पर बहुत महत्वपूर्ण असर होता है। पैकिंग हाउस एक कंट्रोल पॉइंट की शक्ल में भी काम करता है। जहां कंज्यूमर्स को अच्छी क्वालिटी की उत्पाद या पैदावार की सप्लाई यकीनी बनाने के लिए क्वालिटी मैनेजमेंट अप्लाई किया जाता है।
फूड सेफ्टी और इसकी क्वालिटी के मामले में कंज्यूमर्स की बढ़ती चिंताओं और उनकी जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए ये जरूरी है कि पैकिंग हाउस माइक्रोबियल, केमिकल और फिजिकल कंटेमिनेशन को खत्म करने या कम करने के लिए इफेक्टिव स्ट्रेटजी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक प्रॉपर साइट के रूप में काम करता है। एसएस इंजीनियर्स एंड कंसल्टेंट्स के इंजीनियर्स आपको पैदावार या उत्पाद को प्रिजर्व करने और इन्हें लंबे समय शेल्फ लाइफ के साथ साथ इन्हें ताज़ा रखने के लिए भी पूरी तकनीकी जानकारी और सलाह देते हैं। पैकिंग हाउस फैसिलिटी एक कलेक्शन पॉइंट के तौर पर भी काम कर सकता है। एक ऐसी फैसिलिटी जहां बाजारों की खास मांगों के मुताबिक इक्वल क्वांटिटी में इन उत्पादकों को कैटेगराइज किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन से पहले और होल्डिंग के दौरान फैसिलिटी को एक टेम्पररी होल्डिंग एरिया के तौर पर उपज या पैदावार को सड़ने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही गिरावट को कम करने के लिए मुनासिब टेम्परेचर को भी बनाए रखा जाता है। एक डिस्पैच पॉइंट में अलग अलग डेस्टिनेशन के लिए उत्पादन किया जाता है। चूँकि फैसिलिटी में सर्विसेज के बाजार में पैदावार को लोड करने से पहले विभिन्न समूहों में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग किया जा सके, इसलिए लोडिंग के लिए एक ही व्हीकल का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। लोडिंग करते वक्त लॉट इस तरीके से सीक्वेंस में रखना चाहिए कि दरवाजे का पहला लॉट सबसे नजदीकी स्टॉप के लिए हो और सबसे आखिरी लॉट आखिरी स्टॉप के लिए असाइंड हो। ऐसे ऑपरेशंस जिसमें बड़े पैमाने पर कई क्लाइंट्स को सप्लाई किया जाता है, ऐसे में हर एक डेस्टिनेशन के लिए एक निर्दिष्ट क्षेत्र में फसल को जमा किया जाना चाहिए। ऐसा करना इसलिए जरूरी हो जाता है ताकि हर एक डेस्टिनेशन को डिलीवरी करते वक्त गलती की कोई गुंजाइश न हो, साथ ही उपज की जांच का मौका भी मिल सके। उत्पादकों के उपयोगकर्ता बड़े प्रोड्यूसर्स को मार्केटिंग से पहले सेंट्रल फैसिलिटी में पैकिंग हाउस का संचालन करना जरूरी होगा। अनसॉर्टेड प्रोड्यूस या बगैर छांटा हुआ उत्पाद आमतौर पर कम कीमतों की तरफ इशारा करता है, क्योंकि ये मिक्स्ड क्वालिटी के होते हैं और इसकी शेल्फ लाइफ भी कम हो सकती है। इसलिए एडिशनल सॉर्टिंग या छटाई और ग्रेडिंग की लागत खरीदारों द्वारा वसूल की जानी चाहिए। एक पैकिंग हाउस तब और भी अहम हो जाता है जब बाजार क्वालिटी पैदावार की डिमांड करती है। जब पैकिंग हाउस ऑपरेशंस को लागू करती है तब कोऑपरेटिव की अहमियत और भी बढ़ जाती है। कोऑपरेटिव किसानों की बार्गेनिंग क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ क्लस्टर फार्मिंग की सुविधा में व्यक्तिगत उत्पादकों का एक समूह शामिल होता है जो एकल उत्पाद वस्तु के विपणन के लिए प्रतिबद्ध होता है। एसएस इंजीनियर्स पैक हाउस की डिजाइनिंग की प्रक्रिया में शामिल होता है, जो व्यक्तिगत जरूरत वाले किसानों या एफपीओ कंपनियों के लिए मुनासिब है। पैक हाउस फैसिलिटी को बेहतर तरीके से मैनेज किया जाता है, क्योंकि इसमें कम लोग शामिल होते हैं, इसलिए फास्ट डिसीजन लिया जा सकता है। व्यवहार के तौर पर लोकल मार्केट्स के लिए भेजे जाने वाले फलों को अक्सर टफ हैंडलिंग के सुपुर्द किया जाता है। इन्हें मुनासिब कंटेनरों में पैक किया जाता है और अनसूटेबल कंडीशंस में ले जाया जाता है। ट्रेडर्स के जरिए खरीदी गई चीजें
अक्सर मिक्स्ड ग्रेड और साइज की होती हैं। साथ ही ये मैकेनिकली डैमेज्ड, बीमार या वक्त से पहले पक जाती हैं। बाजार में लाए जाने से पहले चीजों को फिर से छांटना और फिर से पैक करना अक्सर जरूरी होता है। भारत के विभिन्न हिस्सों में स्थित स्टेट ऑफ द आर्ट एसएस इंजीनियर्स फैसिलिटीज प्रोसेसर्स को हाइजीनिकली सैनिटरी स्टैंडर्ड मुहैया कराता है, जिसे प्रोसेसिंग के दौरान और बाद में साफ करना आसान होता है। एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स हर एक घंटे के बेसिस पे सही मशीनों का सिलेक्शन करते हैं, जिससे वे काफी कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है और जिससे इंडिविजुअल क्लाइंट्स के लिए ऑपरेशंस आसान हो जाता है। प्रोसेसिंग के लिए कच्चे माल को इनपुट की शक्ल में जरूरी कंडीशन में तैयार पैदावार की क्वालिटी तय करने के लिए कुछ प्रिपरेशंस की जरूरत होती है। शुद्ध रूप में प्रोसेसिंग के लिए आमों को गर्म पानी के ट्रीटमेंट से गुजरना होता है। ऐसा करना बीमारियों को रोकने या कम करने के लिए जरूरी है। ऐसा ना किया गया तो बीमारी मौजूद रहेगी और कंटेमिनेशन को रोकने के लिए प्रोसेसिंग से पहले फलों के असरअंदाज हिस्सों को हटाने के लिए ज्यादा मजदूरों की जरूरत होगी। पैकिंग फैसिलिटी के इस्तेमाल करने के फायदे। ज्यादातर पैदावार फसल या उत्पाद को शेल्फ लाइफ पैकिंग हाउस एक मुनासिब जगह मुहैया कराता है, जहां बाजार की तैयारी ठीक से की जा सकती है। फसल की कटाई के बाद की सही और सटीक हैंडलिंग को सुनिश्चित किया जा सकता है। फसल या उत्पाद में बीमारी न बढ़ने पाए, इसलिए मैकेनिकल डैमेज को कम करना और उत्पाद को पकने और खराब होने की दर का बचाव जरूरी है। बेहतरीन क्वालिटी वाले पैदावार अच्छी क्वालिटी वाले उत्पाद से और रिजेक्टेड आइटम्स को बड़ी कुशलता से अलग किया जाता है और उसे हटा दिया जाता है। एक पैकिंग हाउस में ये उत्पाद को क्रॉस कॉन्टेमिनेशन और समय से पहले खराब होने से बचाता है। इन कमोडिटीज को अलग अलग ग्रेड्स में और आकारों में भी बेहतर तरीके से डिवाइड किया जाता है, जो मिक्स्ड पैदावार की बनिस्बत बेहतर कीमत मिलने की पूरी उम्मीद होती है। पैकिंग फैसिलिटी की जरूरतें। धूप और बारिश से प्रॉपर प्रोटेक्शन। सूरज की सीधी और तेज रोशनी से फसल उत्पाद या पैदावार के रेस्पिरेशन या सांस लेने की प्रक्रिया में वृद्धि होती है, जिससे इनके खराब होने की दर और रफ्तार दोनों बढ़ जाती है। एक सही ऊंचाई, सुदृढ़, चिकना और कंक्रीट से बने या टाइटल्ड फ्लोर वाली मंजिल फसल और कर्मियों की बेरोक टोक आवाज को सुनिश्चित कराता है। अच्छी वेंटिलेशन, प्रॉपर एयर मूवमेंट किसी वस्तु के रेस्पिरेशन और भाप के उत्पत्ति के दौरान पैदा होने वाली गर्मी, एथिलीन और नमी को हटा देता है। ये पैकिंग हाउस के अंदर काम करने वाले वर्कर्स के आराम में भी सुधार करता है। पैदावार की हर चीज की बारीकी से इंस्पेक्शन की जा सके, इसके लिए प्रॉपर लाइट का इंतजाम करने की भी जरूरत होती है, ताकि फसल में शारीरिक रोग से जुड़ी कमियों को हटाने में मदद मिल सके। ये वर्कर्स की प्रभावशीलता में भी सुधार करेगा।
एसएस इंजीनियर्स में इंजीनियर्स की कई टीम हैं जो आपको प्लांट के सिविल कंस्ट्रक्शन, मशीनरी लेआउट की तैयारी, उपयोगिताओं के साथ साथ इंटीग्रेशन प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन और पैक हाउस के सेटअप के लिए गवर्नमेंट अथॉरिटी से अप्रूवल्स हासिल करने के लिए भी पूरी गाइडलाइंस मुहैया कराती है। पैकिंग हाउस किसी भी साइज या टाइप का हो सकता है और उपलब्ध रिसोर्सेज और फैसिलिटी कैसी हो, इस बात के आधार पर विभिन्न प्रकार के बिल्डिंग मटेरियल्स का इस्तेमाल करके निर्माण किया जा सकता है। पैकिंग हाउस के डिजाइन के मामले में विचार किए जाने वाले फैक्टर्स में फंक्शनैलिटी, क्वालिटी कंट्रोल या मैनेजमेंट और प्रोडक्शन की क्वांटिटी शामिल है। अगर आप अपने खेत में कटाई के बाद इस सहूलियत को बनाना चाहते हैं या आप एक पैकिंग हाउस खोलना चाहते हैं, तो अपनी फसल, पैदावार या उपज को प्रिजर्व करने और पैक करने के लिए इंटीग्रेटेड प्रोसेस लाइन को अपनाएं। परंपरागत पैकिंग हाउस ये ताज़ा उपज पैकिंग के लिए सामान्य शुरुआती चरणों के लिए तैयार स्ट्रक्चर्स होते हैं। विशिष्ट पैकिंग हाउस ये फैसिलिटीज बाजारों, बंदरगाहों या हवाई अड्डों की आसान पहुंच के भीतर होनी चाहिए। पैकिंग हाउस की साइट वो खास इलाका है जहां इस खास स्ट्रक्चर को बनाया जाता है। निम्नलिखित क्षेत्रों से बचना चाहिए: प्रदूषित क्षेत्रों, बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्रों। निम्नलिखित विशेषताएं: पार्किंग और ट्रकों की आवाजाही के लिए एरिया का मौजूद होना, भविष्य में विस्तार या एक्सपेंशन के लिए भी सफिशिएंट एरिया का होना, जमीन की सही कीमत या लीज का सही रेट, छोटी संकरी गलियों वाली साइटों से बचना चाहिए। फैसिलिटी के आसपास के इलाकों में जमा या रुके हुए पानी के निकासी के लिए एक ड्रेनेज सिस्टम का कंस्ट्रक्शन किया जाना चाहिए। भारत सरकार की सब्सिडी लोन भारत के किसानों के लिए रियायत। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इस सरकारी योजना या स्कीम में प्रोजेक्ट के आधार पर 100% सब्सिडी दी जाती है। यानी स्टेट गवर्नमेंट की ऑफिशियल कमेटी सब्सिडी को वेरीफाई करने के बाद किसान के प्रपोजल को स्वीकार करती है। भारत में नाबार्ड लोन, ये स्कीम प्रत्येक किसान को जरूरी मशीनों, खासकर ट्रैक्टरों को खरीदने का मौका देती है। हालांकि 15% डाउन पेमेंट इसका किसान द्वारा किया जाता है। कोई सवाल, कोई सुझाव? एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट जानने के लिए कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी डिटेल्स साझा करें।